नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। यूनियन बजट 2025 फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद भवन में पेश किया गया। एक तरफ दिल्ली के संसद भवन में ये बजट पेश की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसे लेकर के खूब बवाल भी हो रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और बिहार के विपक्ष का तो काम ही है एनडीए सरकार और नीतीश सरकार को घेरने का, तो वही मौका एक बार फिर से मिला है। हमने सुबह से ही आपको तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया दिखाई, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बजट बिहार के लिए 0% है। ये बजट में बिहार को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजद के नेता और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने भी इस बजट को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। अगर एनडीए के नेताओं की बात करें तो एनडीए के नेता अब कांग्रेस और राजद पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के लोग इस बजट से खुश हैं, क्योंकि बिहार को इस बार बजट में बहुत कुछ मिला है। कांग्रेस वाले और विरोधी तो अब खून के आंसू रोएंगे। तो सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाएंगे एक एक करके, जिसमें पहले जीतन राम मांझी क्या कुछ ट्वीट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी क्या कुछ ट्वीट किया गया है। तो सबसे पहले अगर आप जीतन राम मांझी की ट्वीट देखिए, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और गया से सांसद जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, आज बजट के बाद से बिहार विरोधियों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होंगे। वैसे बिहार विरोधियों को मेरी सलाह है कि आंसू पोंछने के लिए खादी के गमछे का भी उपयोग कीजिएगा। इससे आंसू भी जल्द सूख जाएंगे और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हैशटैग डबल इंजन की सरकार, हैशटैग देश का बजट, हैशटैग बजट 2025। अब इसके बाद अगर आपको बताएं तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया है और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आम जनों, गरीबों और किसानों की खुशहाली का सौगात है। इसमें महिलाओं और युवाओं की आशा व आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। आईआईटी के लिए विशेष फंड और सीटों की बढ़ोतरी प्रशंसनीय कदम है। 12 लाख तक की आय के लिए टैक्स में छूट के निर्णय से देश भर के मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को मखाना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सौगात के लिए बिहार वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार। सरकार के इस कदम से बिहार के युवाओं को रोजगार और किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलने के साथ ही राज्य को विशेष बाजार में और अधिक मजबूती के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो देखिए, जब से ये बजट पेश किया गया है उसके बाद से ही विरोधी जो है वो लगातार, यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर के राजद के तमाम नेता जो हैं वो एनडीए की सरकार को, नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बजट में बिहार को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया है, कुछ मिलने वाला तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद किया गया। सबसे पहले मंगल पांडे की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, उसके बाद जीतन राम मांझी ट्वीट करते हैं और फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ ट्वीट करके कह रहे हैं, उनके ट्वीट को देखिए।